हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल आपको कहा था, आज हम हरियाणा की नदियों का भाग 2 लेकर आए हैं। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो और मेरी इस वीडियो को अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों। आगे हम बात करते हैं हरियाणा की नदियों के बारे में। आज हम बात करेंगे हरियाणा की दक्षिणी नदियों के बारे में। हरियाणा की दक्षिणी नदियां। दोस्तों, अगर हरियाणा की दक्षिणी नदियों के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले बात आती है साहिबी नदी की। साहिबी नदी हरियाणा की दक्षिणी नदियों में सबसे प्रमुख नदी है। ये नदी राजस्थान के जीतगढ़ के पास से बहरोड की पहाड़ियों से निकलती है और हरियाणा में ये रेवाड़ी जिले के तितरपुर नामक गांव में प्रवेश करती है। दोस्तों, अगर एचएसएससी ये क्वेश्चन पूछ ले कि एग्जैक्ट स्थान पूछ ले कि साहिबी नदी का जो प्रवेश द्वार है वो हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है तो वह तितरपुर गांव है। याद रखना, तितरपुर गांव। इसके बाद ये रेवाड़ी में 30 किलोमीटर तक बहने के बाद गुड़गांव में प्रवेश करती है। गुड़गांव में बहने के बाद ये नदी झज्जर में प्रवेश करके उसके बाद ये दिल्ली में नजफगढ़ झील में जाके समा जाती है। और उसके बाद अगर हम इसी साहिबी नदी की बात करें, इस नदी में रेवाड़ी के ऊपर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है मसाणी बैराज। एचएसएससी ने इसके बारे में पहले कई बार क्वेश्चन पूछे भी हैं। पिछले पेपरों में एचएसएससी इसके बारे में क्वेश्चंस पूछ चुका है। और इसी बैराज के ऊपर दोस्तों हाल ही में हरियाणा सरकार ने एक झील और एक पर्यटक स्थल स्थापित करने की घोषणा करी है। दोस्तों, अगर हम इसकी सहायक नदी की बात करें तो इंदौरी इसकी सहायक नदी है। और आगे हम बात कर लेते हैं इंदौरी नदी के ही बारे में। इंदौरी नदी एक बरसाती नदी है और ये नदी इस नदी का इंदौरी नदी नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका जो उद्गम स्थान है वो इंदौर जिले में से होता है। ये इंदौर से इसका उद्गम स्थान माना गया है। और ये नदी साहिबी नदी की सहायक नदी मानी जाती है। दोस्तों, ये नदी हरियाणा में 192 लगभग 198 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र सिंचित करती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम कृष्णावती नदी के लिए। कृष्णावती नदी भी एक बरसाती नदी है। ये नदी जयपुर की नीम थाना के पास से निकलती है रेवाड़ी जिले में डहेड़ा नामक स्थान से निकलती है। निमराना गांव आदि में, झज्जर में और रेवाड़ी जिलों को सिंचित करती है। और इसके बाद ये नदी बहरोड की पहाड़ियों में बहरोड के पास जाके नारनौल में बहरोड के पास जाके ये नदी विलुप्त हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें दोहन नदी की, जो हमारी लास्ट नदी है, दोहन नदी है जो वो एक दोहन नदी रेवाड़ी जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है और ये नदी महेंद्रगढ़ के पास जाके विलुप्त हो जाती है। और दोहन नदी की बात करी जाए तो दोस्तों दोहन नदी का जो उद्गम स्थान है वो डोसी की पहाड़ियों से बताया गया है। पर कुछ लोगों की ये मान्यता है, कहाँ से निकला इसका जो उद्गम स्थान है दोहन नदी का उद्गम स्थान है ढोसी की पहाड़ी। पर कुछ लोगों की ये मान्यता है दोस्तों कि जो पुराने टाइम में भृगु नाम के ऋषि हुआ करते थे, उनकी पत्नी थी दिव्या पोलिना। जो दिव्या पोलिना थी, लोग ये मानते हैं कि उनकी आंखों से इसका उद्गम स्थान बताया जाता है। और
यही नदी आज के टाइम में दोहन नदी के नाम से प्रसिद्ध हो रही है। दोस्तों ये थी आज की हरियाणा की दक्षिण की नदियाँ। और आप लोगों का इतना सहयोग देने के लिए सब धन्यवाद। जितना आप लोगों ने मेरा सहयोग किया है उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। धन्यवाद। बाय।